अक्सर देखा जाता है कि जिस शहर से फ्लाइट्स उड़ानें भरती हैं उस शहर में पक्षियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि एयरपोर्ट शुरू होने से उस शहर के पक्षी दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसके चलते शहर में ना तो चिड़िया दिखाई देती है ना कोई अन्य पक्षी। ये बहुत चिंता का विषय है। शहर में घटती पक्षियों की संख्या पर्यावरण को अंत की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेवर से उड़ान भरने वाली इन फ्लाइट से पक्षियों की संख्या में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी ने इसके लिए भी समाधान ढूंढ निकाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से। करोड़ों की लागत से तैयार रोबोट 2.0 मूवी आप सब ने जरूर देखी होगी। 2018 में पक्षियों पर आधारित इस फिल्म में वास्तव में भारत में पक्षियों की घटती संख्या की तरफ इशारा किया है। ऐसे ही तत्कालीन मुद्दों को भारत में उठाने की जरूरत है। आज हम इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहर में शुरू हो जाने के बाद इस शहर में पक्षियों की संख्या घट सकती है। ऐसा माना जाता है कि एयरपोर्ट के आसपास अगर पक्षियों की संख्या ज्यादा होती है तो उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार फ्लाइट्स के सामने आने से कई पक्षियों के झुंड की जान भी चली जाती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए यमुना अथॉरिटी एक खास प्लान लेकर आई है, जिससे ना तो शहर में पक्षियों की संख्या में कोई कमी आएगी और ना ही फ्लाइट्स को उड़ान भरने में कोई समस्या होगी। चलिए जानते हैं खुद यमुना अथॉरिटी के सीईओ से। जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसके आसपास वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए WII ने जो स्टडी की थी और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दिया गया, उसमें था कि वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जो कि यहाँ ब्लैक बक्स भी हैं, सारस भी आते हैं, तो इन सबको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि ब्रीडिंग भी बंद हो सकती है अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया, विलुप्त भी हो सकते हैं, या कभी गलती से भी एयरपोर्ट की बाउंड्री में या रनवे के आसपास आ जाए तो वो भी दुर्घटना बहुत बड़े कारण बन सकती है। इसलिए रेस्क्यू सेंटर होना बहुत जरूरी है। तो रेस्क्यू सेंटर यमुना अथॉरिटी पक्षियों को संरक्षित करने के लिए एक स्टडी कर रही थी। स्टडी पूरी होने के बाद शहर में 10 एकड़ भूमि में वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाए जाने पर मोहर लग सकती है। 10 एकड़ भूमि में से 5 एकड़ भूमि यमुना अथॉरिटी की है, तो वहीं इसे बनाने के लिए भी अथॉरिटी ने 5 करोड़ 87 लाख रुपए दिए हैं। अथॉरिटी ने 90 लाख रुपए इसकी साफ सफाई के लिए दिया है। सेंटर के लिए 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी। शासन ने कहा कि 5 हेक्टेयर जमीन वन विभाग अपनी देगा, 5 हेक्टेयर जमीन यमुना देगा। तो हमने सितंबर 2023 में 5 हेक्टेयर जमीन अपनी उनको दे दी। फिर शासन ने कहा कि इनको कुछ मदद कर दे यमुना प्राधिकरण, इनके पास पैसा नहीं है, तो 5 करोड़ 87 लाख रुपए कहा कि इनको दे दीजिए। वो पैसा भी हमने नवंबर में दे दिया था, 3 करोड़ 70 लाख रुपया, और कुछ पैसा अभी अप्रैल 24 में जो बैलेंस था वो दे दिया। इसके अलावा कहा कि 90 लाख रुपया साफ सफाई के लिए दे दिया जाए, जो धनौरी वेटलैंड है वहाँ पर जलकुंभी हटाने के लिए और जो घास वगैरह है उसकी सफाई के लिए, वो भी हमने पेमेंट कर दिया पूरा। अपने स्तर से भी हम हर साल जो है वो बरसात के पहले वहाँ जलकुंभी वगैरह साफ कराते हैं, घास कराते हैं। अभी 20 लाख रुपया हमने 2-3 नोएडा एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी बार बार अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर अवगत करा रही है कि जल्दी से जल्दी शहर में वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया जाए। एयरपोर्ट शुरू होने में अब बस कुछ ही महीनों का इंतजार है। एयरपोर्ट शुरू होने से पहले इसे बनाया जाना था। अगर ये नहीं बन पाया तो एयरपोर्ट पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को दिक्कत आ सकती है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जाने के बाद भी अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। जाती है जहाजों से मिडिल ईस्ट में, बहुत सारे देशों में उसका अलग कार्गो चलता है, तो उसका सारी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको इंजेक्शन लगाना, उनके स्वास्थ्य की जांच करना, ये सारी बातें भी जरूरी होती हैं। तो पूरा एक सेंटर कंप्लीट हमको चाहिए रेस्क्यू सेंटर, यहाँ के स्थानीय जीव के लिए भी और प्लस जो एयरपोर्ट में जो आएगा उसके लिए भी, तो इसको बनना जरूरी है। एयरपोर्ट शुरू होने से पहले पक्षियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया जाना बेहद जरूरी है। इसे बनाए जाने के बाद शहर में ना तो पक्षियों की संख्या में कोई कमी आएगी,
साथ ही साथ पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण भी मिलेगा। कैसी लगी आपको ये पहल, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।